अलर्ट्स लगा हुआ है, वो कमाल का प्रदर्शन करेंगे। स्टीलर्स की बात, न जीत जरूरी है न हार जरूरी है, जिंदगी खेल है यारों, खेलना जरूरी है, बट जिंदगी से आप सभी को खेलने की आवश्यकता नहीं। ये युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप सभी युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जो भारत और विश्व में नंबर 1 है। पहली रेड कुणाल भाटी, यूपी फैल्कॉन्स ने टॉस जीतकर पहले रेड का फैसला किया है। दूसरे हाफ की पहली रेड जूनियर स्टीलर्स लगाएंगे, जैसा कि मोनू ने आपको पहले ही बताया। बट मोनू, ये थ्रिलिंग थर्सडे में स्वागत है हमारे सभी दर्शकों की। एक वो जो पॉइंट की गुस्ताखी की जाती है उससे बिना प्राप्त किए अभी अपने खेमे में है। बट अर्जुन सिंह एक और ऐसे खिलाड़ी जो कभी अपने नक्शे से नहीं चूकते हैं। लेफ्ट कवर का अटैक आ रहा था, क्या मणिकंदन सही समय पर डैश करने गए? बिल्कुल ये सही डैश, सही समय पर किया गया डैश, परफेक्ट, सही टाइमिंग का इस्तेमाल किया। जैसे ही देखा कि रेडर निकलना चाह रहा है, लॉबी का इस्तेमाल किया था रेडर ने और उसके बाद इजीली डैश आउट कर दिया गया उन्हें। मिल गया एक पॉइंट ब्लैंक, यानी कि जोर प्रयास था, वो डबल हार्टेड अटैक का प्रयास था। मयंक सैनी को डू और डायरेक्ट में एक आसान पॉइंट मिला। यूपी फॉल्कॉन्स 2 पर है, जूनियर स्टीलर्स 4 पर पहुंच चुके हैं। आशीष भाटी बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे दोस्त, क्या लाजवाब डैश, इजीली गए और इजीली वापस आ गए। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सुपर टैकल ऑन, हर्षित सभी दर्शकों को बताए और एक बार फिर से बता देते हैं कि सुपर टैकल ऑन तब होता है जब किसी टीम के पास सिर्फ 3 प्लेयर या 3 से कम प्लेयर बचे हुए होते हैं। और इस समय जब आप किसी भी रीडर का शिकार करते हैं किसी भी तरह से, तो फिर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट इजीली ऋतिक ने निकाला है, अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने अपने पैर का। और इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी यूपी फैल्कन्स के पास, लेकिन वहां पर नाकामयाब, दोनों ही टिप्स नाकामयाब रही है क्योंकि किसी ने ज्यादा भी प्रयास किया नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से यूपी फैल्कन्स के पास है इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 3 प्लेयर लगातार मौजूद है। इस बार ऋतिक थोड़ा सा प्रयास जरूर करेंगे कि शायद वो पॉइंट आ जाए, लेकिन ये गलती कर बैठे लकी, इस समय गलती कर बैठे, बैक होल्ड के लिए चले गए। और जब आप अकेले जाएंगे और लाइन के इतना क्लोज टैकल करने के लिए जाएंगे तो हर्षित मुझे नहीं लगता है कि बार बार आपको सफलता मिलने वाली है। चतुराई, शातिरता, इंटेलिजेंस इस रेड में हमें नजर आई। रेडर पहले गए, कुणाल भाटी को पहले टच किया, राइट इन पर खड़े थे कुणाल भाटी। ये देखिए बैक किक, बहुत ही लाजवाब बैक किक, और फिर लकी को मजबूर कराया वो बैक होल्ड करने के लिए। दोनों थाई सिर्फ हाथ में आई और जो मोमेंटम था रेडर का, ऋतिक का, वो ऑलरेडी उन्हें पहुंचेंगे। एक बार फिर से यहाँ पर डैश आउट का प्रयास किया गया था। अब देखिए प्रयास तो यूपी फैल्कन्स की तरफ से कई बार किया गया, लेकिन अभी तक एक भी टैकल पॉइंट नहीं है यूपी फैल्कन्स के लिए, तभी उनकी टीम 3 पॉइंट पे नजर आ रही है। लेकिन इस बार कुणाल भाटी, इस बार कुणाल भाटी सुपर डुपर रेड लगाकर वापस आएंगे। देर आए दुरुस्त है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट, यानी कि 3 से यूपी फैल्कन्स पहुंच जाएगी 6 पॉइंट की तरफ। 3 प्लेयर्स को अपना शिकार बना लिया है। ये कुणाल भाटी का जादू है, ये एक जादूगर है जिसकी कला एक बार फिर से हमें दिखाई दी। लेफ्ट कवर अटैक करने आए, हल्की सी वो डुबकी दिखाई दी और डुबकी के पश्चात लेफ्ट कॉर्नर टाइम को व्यतीत कर वापस आकर मुझे लगता है अभी 5 मिनट बची हुई हैं। ऑल आउट का बदला ऑल आउट से ले सकते हैं यूपी फैल्कन्स की टीम। एक बार फिर से इज माई ट्रिप सुपर टैकल ऑन है इस समय जूनियर स्टीलर्स के लिए। ये 2 पॉइंट किसकी तरफ जाएंगे? ये यहाँ पर कुछ ना कुछ घट गया है, लेकिन इजीली जूनियर स्टीलर्स ने इस मुकाबले का पहला इज माई ट्रिप सुपर टैकल अपने नाम किया है। 2 पॉइंट अपने नाम किए, यानी कि अब 2 से भले 3 जरूर हो जाएंगे उनके मैट पर। इज माई ट्रिप सुपर टैकल, ये जकड़ बहुत ही लाजवाब थी मणिकंदन की। वो डाइव लगाई, अर्जुन से सबसे पहले स्लो हो गए थे, फुटवर्क नहीं दिखा रहे थे। मणिकंदन को पता था कि परफेक्ट फ्रेम है और योगेश भी सही समय पर आए और दिशा। लेकिन 16 पॉइंट्स पर है जूनियर स्टीलर्स, 9 पॉइंट यूपी फैल्कन्स के नाम, यानी कि जूनियर स्टीलर्स अपने गेम को थोड़ा सा डाउन जरूर कर सकती है। यूपी फैल्कन्स को गियर स्विच करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से इज माई ट्रिप सुपर टैकल ऑन, यानी कि अपॉर्चुनिटी है जूनियर स्टीलर्स के पास। लेकिन इस बार फिर से आशीष भाटी, यूपी फैल्कन्स नाम कमाल का इनका, आशीष भाटी, दम है नाम में, तो फिर इनके काम में भी हमें दम नजर आ रहा है। फाइनली एक बार फिर से जूनियर स्टीलर्स को बचाव किया। एक बार फिर से मौका है यूपी फैल्कन्स के पास ऑल आउट देने का। जूनियर स्टीलर्स को 2 और डाई रेड है, मयंक पर जरूर प्रेशर हो सकता है। ये इस हाफ की अंतिम रेड हो सकती है जूनियर स्टीलर्स के लिए। आए नवनीत को कह रहे हैं भैया मैंने टच किया है, नवनीत नकार रहे हैं। भैया किसके खाते में पॉइंट जा सकता है? 2 और डाई रेड, अगर मयंक सैनी बिना पॉइंट लिए गए तो आउट करार दिए जाएंगे। 1 पॉइंट जूनियर स्टीलर्स, जर्सी नंबर 77 आउट। 77 को अपना शिकार बनाया है, नवनीत को अपना शिकार बनाया। डू और डाई रेड थी, वहां पर टच पॉइंट की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से वो कॉन्फिडेंट नजर आए, उन्होंने समय व्यतीत किया, उससे
पूरी तरह से तो यही जाहिर होता था कि वो पॉइंट लेकर जाएंगे और पॉइंट उन्हें मिल गया है। रिस्क लिया नहीं, संयम दिखाया और वापस आ गए, एम्प्टी हैंड वापस आए। और इसी विसल के साथ वो पहला हाफ समाप्त हुआ है। ये 40 मिनटों के मुकाबले में वो 20 मिनट जो है वो हो चुके हैं इस मुकाबले के। जूनियर स्टीलर्स के पास स्लाइट लीड है, हालांकि मुकाबला बहुत दिलचस्प चल रहा है, मुकाबला बहुत मजेदार चल रहा है। यूपी फॉल्कॉन्स ने कुछ स्कोर क्या कहता है ये आइए बता देते हैं। दोनों ही टीमों अपनी रणनीति को बदला, दूसरे एंड की तरफ जाकर अटैक किया, वहां पर इजीली वो पॉइंट उन्हें मिल गया और वो पॉइंट तो चाहिए था। पहुंच गई 11 पर यूपी फैल्कन्स की टीम। 2 योद्धा बचे हुए, सबसे बड़े योद्धा मयंक सैनी है जूनियर स्टीलर्स के पास। 6 पॉइंट अभी तक निकाल चुके हैं, 10 सेकंड बची हुई हैं। क्या वो पॉइंट लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे इस बार यूपी फैल्कन्स। कमाल लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नंबर 4 लेफ्ट कॉर्नर ने कमाल का एंकल होल्ड किया है और ये बड़ी मछली का शिकार किया है इस समय। डिफेंडर आउट, 1 पॉइंट ईच, जैसे नंबर 4 आउट। एक डिफेंडर को भी आउट दिया जा रहा है। खत्म होने से पहले वो अंदर आना चाहिए। पिछली डेट पर ऑल आउट हुई थी जूनियर स्टीलर्स, तो इस समय ऑल इन हो गई है। एक साथ सारे के सारे प्लेयर्स तभी अंदर आते हैं जब टीम ऑल आउट हो जाती है, लेकिन इस बार मुझे लगा कि बहुत बड़ी गलती हुई है जूनियर स्टीलर्स से। कुणाल भाटी को पकड़ने का प्रयास किया गया था। यूपी फाल्कन्स 2 टच पॉइंट इजीली, वो 2 टच पॉइंट कुणाल भाटी के लिए आए और टोटल 8 पॉइंट। हीन प्रदर्शन नहीं किया, जैसे ही रेडर इनकी तरफ आए वो सिंगल थाई पर अटैक किया और अब यूपी फॉल्कन्स पहली बार इस मुकाबले में लीड पर है। और क्या ये लीड और बढ़ेगी? प्रतीत हो रहा है 2 अंक कम से कम आशीष भाटी यहां से चुरा सकते हैं। ये आशीष का कीर्तिमान एक और बार रच सकता है। कैसे अंक चुराए गए, किस तरह से चुराए गए, ये एक बार आप फिर से समझेंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी को तो बाहर किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय पूरी तरह से गियर स्विच कर लिया है। पहले यूपी फैल्कन्स थोड़ी सी लड़खड़ाई जरूर, जूनियर स्टीलर्स ने आगाज बहुत अच्छा किया था, लेकिन देखना पड़ेगा क्या अंजाम बेहतर दे पाएगी। लेकिन एक बार फिर से जूनियर स्टीलर्स के पास है ईज माई ट्रिप सुपर टैकल ऑन। इस समय हमें नजर आ रहा है, यानी कि 2 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन कुणाल भाटी, कुणाल का कमाल हमने लगातार देखा है और इस बार क्या देख पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिड लाइन को क्रॉस किया है। क्या सुपड़ा साफ किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। 1 टच पॉइंट मिला है। सुपड़ा साफ इस रेड पर तो नहीं हुआ। जूनियर स्टीलर्स के लिए एक बोनस पॉइंट मिला है और बहुत देर बाद वो पॉइंट हमें देखने को मिला है। पिछले 5 मिनट की बात करेंगे तो यूपी फैल्कन्स ने 13 पॉइंट अपने नाम किए, तो वही जूनियर स्टीलर्स से 2 पॉइंट निकाल पाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि यूपी फैल्कन्स ने दूसरे हाफ के 5-7 मिनट बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किए हैं। और हर्षित, जब आज शुरुआत हो रही थी तो आप वहां पर चर्चाएं कर रहे थे, टीम को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, लेकिन पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस ट्रेड को कि क्या कुछ हुआ है। यूपी फैल्कन्स ने क्या वहां पर कारनामा किया है? कुणाल का कमाल देखने को मिला है। 2 पॉइंट की मांग स्वीकार कर ली गई है, लेकिन क्या यूपी फैल्कन्स और भी पॉइंट्स वहां पर मांग रही है? देखिए, पहले लेफ्ट कॉर्नर को टच किया और उसके बाद राइट कॉर्नर भी जब अटैक करने आए, क्या कोई कनेक्शन मणिकंदन निशा मनी से भी है? कुणाल भाटी तो मांग कर रहे थे थोड़ी ज्यादा अंकों की। कुणाल भाटी ने कहा कि मैंने और ज्यादा पॉइंट अर्जित किए हैं, बट उन्होंने बिल्कुल 1 पॉइंट को तो इंश्योर किया है। अब आशीष भाटी आए हैं, फ्रंटल ब्लॉक करने गए हैं लेफ्ट कॉर्नर से। साहिल के फ्रंटल ब्लॉक के बाद जसबीर का जो सपोर्ट था, जो जसबीर दोनों थाइस, दोनों नीज में वो हमेशा दबाव में निखरती हुई नजर आई है। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल बता रहे हैं आप सभी को। 4 अंकों का सिर्फ अंतर है। जूनियर स्टीलर्स ऐसे वापसी कर सकते हैं। मयंक सैनी, ये वो जंप नजर आई जिसकी इन्हें आवश्यकता थी। क्या ये पॉइंट्स में भी अब जंप आ सकते? मयंक सैनी, लेकिन इस समय मुश्किल परिस्थितियां जरूर होंगी। डू और डाई यूपी फैल्कन्स की तरफ से, और सबसे बड़े प्लेयर कुणाल भाटी रेड करने के लिए गए, लेकिन इस बार पूरी तरह से जाल में फंस गए। थोड़ा सा क्लोज जरूर चले गए थे लाइन के, लेकिन झुंड में शिकार किया जूनियर स्टीलर्स के द्वारा। कुणाल का कमाल इस बार नहीं देखने को मिलेगा यूपी फैल्कन्स। साहब ने यही कहा है कि अब हमें और बेहतर खेलना पड़ेगा, यहाँ से ऑल आउट देना ही देना है। वो गट्टा मारेगा, यानी कि पैरों पर जाएगा, पैरों पर गया है ये खिलाड़ी 15 नंबर जर्सी नवनीत के साथ मिलके। क्या यूपी फॉल्कॉन्स को यहाँ इस मुकाबले में वापसी कराया है? राजदीप, रिमेंबर द नेम, मयंक सैनी। यूपी फॉल्कॉन्स ऑल आउट की कगार पर थी, पर मयंक सैनी ने जब बचने का रूट ढूंढा, राजदीप नाम की चट्टान वहां पर खड़ी थी नवनीत के साथ।
इज माई ट्रीट सुपर टैकल लगा दिया है इस समय। यूपी फैल्कन्स इस समय लड़खड़ा गई थी पिछली कुछ रेड्स पे, लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली है 2 पॉइंट निकालने की, तो फिर उनका शायद ये दूसरा था। पहला इज माई ट्रिप सुपर टैकल जूनियर स्टीलर्स ने किया था। मोहित रिजपाल नागर 99 नंबर जर्सी में आपको यूपी फाल्कॉन से नजर आते हैं, बट यहाँ पर ऋतिक प्रमोद रेड पर थे। एक बार फिर से ईज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, और इस बार कप्तान ने कहा नवनीत अगर हम हैं तो फिर किस बात की चिंता है। वो डाइव लगाई और ये ईज माई ट्रिप सुपर टैकल अपने नाम किया। बैक टू बैक ईज माई ट्रिप सुपर टैकल किया है, यानी कि पिछली 2 बार डिफेंस करने का मौका मिला है यूपी फैल्कन्स को, और 4 पॉइंट अपने नाम कर लिए। पहले 2 प्लेयर थे, इस बार 3 थे, और इजीली इस बार भी पकड़ लिया गया इस मुकाबले की 30। और वही डैश आया, एक बहुत ही अच्छा डैश किया था पिछली बार जूनियर स्टीलर्स के डिफेंडर्स ने, बट यूपी फाल्कॉन्स एक बार फिर से ऑल आउट की कगार पर है। 3 खिलाड़ी, इज माई ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। मयंक सैनी इस बार पहले नवनीत नागर से बचे, एंकल होल्ड की गिरफ्त से अपने आप को बचाया। कमजोर को बात भी कर रहे थे कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर तो डुबकी लगाई जाती है, लेकिन कबड्डी के मैच पर भी हरिद्वार में अब डुबकी लगाई जा रही है। देखिए मोनू, पिछली गलती अगर यूपी फाल्कॉन्स ने की थी तो जो किया वो गुनाह था हरियाणा जूनियर स्टीलर्स की ओर से, और वो गुनाह बताता है कि इनसे मुकाबला बहुत दूर जा रहा है। नंबर 6 आउट। जरूरी एक बहुत ही अच्छी जंप, डायगोनल जंप हमें नजर आई। मयंक सैनी के पास तेजी भी है, उनके पास फुर्ती भी है। राइट कॉर्नर जैसे अटैक करने गए दोनों थाइज पे, बहुत ही अच्छी जंप लगाई और उसके बाद उन्होंने अपना मोमेंटम मिड लाइन की ओर रखा, तो ये मैच क्लोज जाएगा। पर 30 सेकंड का उपयोग कीजिए अर्जुन, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आउट भी हो जाए तो बोनस जरूर लीजिएगा। आप सरेंडर बोनस भी ले सकते हैं, क्योंकि जो भी अंतर है वो सिर्फ 3 अंकों का है, और जूनियर स्टीलर्स को 3 अंक मिल जाएंगे अगर वो ऑल आउट मिले। बट कहां ऑल आउट की सोच रही यूपी फाल्कॉन्स। अर्जुन के नाम की गूंज हरिद्वार के इस मैदान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइवोटल पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट यूपी फाल्कॉन्स के लिए। अर्जुन, यू ब्यूटी मैन, एक्सेप्शनल वर्क किया है इस समय। पिछली कुछ रेड उठाकर देखिए, जहां टीम को आवश्यकता थी वहां पर पॉइंट लेकर आ रहे हैं। खतरा और दबाव पूरी तरह से यूपी फैल्कन्स के ऊपर था, अर्जुन के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बॉकलाइन को पार करना है, पर बॉकलाइन को पार नहीं करने देगी जूनियर स्टीलर्स। देखिए अभी भी अगर 3 पॉइंट जूनियर स्टीलर्स को मिलते हैं तो फिर 37-37 हो जाएगा ये मुकाबला। अर्जुन चाहेंगे सिर्फ बॉकलाइन को पार करें। बॉकलाइन को पार करने के भी नियम होते हैं, एक पैर जो है वो बॉकलाइन को पूरी तरह से क्रॉस करे, दूसरा पैर हवा में हो। यहाँ पर एंकल होल्ड आया है, लीजिए मुकाबला क्या अभी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। 2 राइट कॉर्नर पर जो खिलाड़ी थे उन दोनों ने मिलकर एंकल को जाकर गिरफ्त में लिया, और यहाँ 3 अंक जूनियर स्टीलर्स ने अर्जित किए। ऑल आउट उन सोच को अलग रखा है और इस मुकाबले को टाई पर खत्म कर दिया है। देखिए, न टूटने का न खत्म होने का खौफ है, हमने लौट के आने का हुनर लहरों से सीखा है, ये कह रहे हैं जूनियर स्टीलर्स। ऋतिक, जसबीर दोनों राइट कॉर्नर पर खड़े थे, एक राइट कॉर्नर एक राइट इन। उन्हें पता था कि अर्जुन अपना पैर लॉबी को पार करने हमारे पास आएंगे। बहुत सही समय पर एंकल्स पर गिरफ्त बनाई, और उसके बाद जूनियर स्टीलर्स ने कहा कि मजा आ गया मैच में। अंत में आकर वो अंतिम एंकल होल्ड। The hospitality partners is here, Shell Hotel, Hyatt Place. Travel Trust partner is East My Trip. Trusted ATM partner is India One. Official physio partner is Science Institute of Paramedical and Allied Sciences. Pradhan Times is our local news media partner, and Bhumanand Hospital is the official medical partner. Of course, all this streaming to you live and exclusive on fan code of the UA All-Star Championship 2025.